बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ा सुंदर समागम है। आज जैसे हम आप प्रयाग का बड़ा महत्व मानते हैं, क्योंकि प्रयाग में 3 धाराएं बह रही हैं। तीर्थों का राजा कहा गया है, एक बार भरी मकर नहाए सब मुनीस आश्रम। प्रयाग का जैसे महत्व है, तीर्थ तो बहुत सारे हैं। बिठूर भी अपना तीर्थ है, कानपुर भी अपना रमणीक है, हरिद्वार भी तीर्थ है, चित्रकूट भी, सारे तीर्थ हैं। लेकिन प्रयाग को तीर्थों का राजा कहा गया है। क्यों? क्योंकि प्रयाग में 3 धाराएं बहती हैं। 3 धाराएं, एक माता गंगा की, एक मैया यमुना की, और एक गुप्त रूप से मैया। तो 3 धाराएं हैं, और 3 धाराएं व्यक्ति के जीवन में बड़ी मायने रखती हैं। जैसे माताएं जब अपने बालों को संभालती हैं ना, तो चुटिया बनाती हैं। उसमें 3 धाराएं चलती हैं, दिखाई 2 पड़ती, एक दिखाई नहीं पड़ती। धाराएं तो 3 चल रही होती ना, जो कहते हैं चुटिया को गुहना। जब माताएं गुहती हैं, ऐसे ही प्रयाग में धाराएं तो 3 प्रवाहित हो रही हैं, लेकिन हमें आपको दिखती 2 ही। दिखती 2 ही। ऐसे ही इस मस्मानपुर के पावन पुनीत स्थल पर बाबा जागेश्वर के दरबार में यहाँ बहता हुआ संगम है। देखो 2 प्रकार की धाराएं कहेंगे, एक बहती हुई गंगा और एक ज्ञान गंगा। बहती हुई गंगा वो है जो हम आप बिठूर में स्नान करते, बहती जा रही गंगा मैया और वो बह रही है, और यहाँ ज्ञान रूपी गंगा अनवरत बह रही है। फर्क ये है, जब हम आप बिठूर जाएंगे स्नान करेंगे तब लाभ मिलेगा, घर बैठ के लाभ नहीं मिलेगा। कि घर में गंगा जी का, हालांकि लोग बोतल में ले आते हैं और लेकर के रोज किंच लेते, ऊपर से बोले जय गंगा मैया, लाभ है। लेकिन जो हम आप गंगा जी जाते हैं, प्रयाग जाते हैं, उसमें स्नान करते हैं, जो उसका लाभ है वो घर में बोतल से छिड़कने का कोई लाभ नहीं, वो उतना लाभ नहीं। ऐसे ही जैसे प्रयाग में 3 धाराएं बह रही, 2 दृश्य हो रही हैं, एक गोपनीय रूप से है, ऐसे बाबा जागेश्वर के दरबार में भी 3 धाराएं बह रही हैं। आज 3 धाराएं बह रही हैं। एक भागवत रूपी गंगा, भगवान शिव का साक्षात दर्शन यमुना मैया, मान लें। और तीसरा यज्ञ, भगवान भी अदृश्य रूप में, भले हमें केवल धुआं धुआं दिखाई पड़ रहा हो, लेकिन लाभ बहुत है। बिना इसके, बिना तीसरी धारा के मिले हुए संगम बन नहीं सकता है। तो ऐसा बड़ा सुंदर समय हम आप लोग बड़ी तन्मयता के साथ और बड़े ही अथक प्रयास से सभी लोग आनंद ले रहे हैं। कल का सुंदर प्रसंग मैं आपको स्मरण दिला दूं। मनु महाराज के वंश का वर्णन चल रहा है। प्रथम पुत्री देवहूति का मैंने वंश आपको कल सुनाया था। देवहूति का विवाह करदम जी के साथ हुआ है, भगवान कपिल का जिनके घर में अवतार हुआ था। यहाँ तक प्रसंग कल सांख्य शास्त्र पर भी मैंने चर्चा की। अग्रिम में चतुर्थ स्कंद में प्रारंभ में ही मनु की जो दूसरी कन्या है, जिनका नाम है आकुति, इनका विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ। और इनके घर में ना भगवान साक्षात यज्ञ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। यज्ञ अपना होने लगा ना, तो यज्ञ भगवान इनके घर में लाला बन के आ गए। यज्ञ वही विष्णु साक्षात। अगर भगवान का आज भी दर्शन करना है तो यज्ञ के दर्शन से ही लाभ मिलता है। भगवान को अगर भोजन कराना है तो यज्ञ में हम आप जो साकल डालते हैं ना, तिलयाज सहितम या घृत सहितम, घृत की आहुति या सामग्री की, ये जब आहुति हम आप प्रदान करते हैं तो ये सीधे भगवान के पास आती है। और यज्ञ भगवान के यहाँ ही
लक्ष्मी जी का भी प्राकट हुआ जो उनकी धर्म पत्नी बनी, जिनका नाम रखा गया दक्षिणा महारानी। क्या नाम? दक्षिणा। इसलिए यज्ञ में आचार्य लोग कहते भाई दक्षिणा चढ़ा दो, दक्षिणा चढ़ा दो। तो चूंकि बिना दक्षिणा के यज्ञ भी पूर्ण नहीं होती है, तो अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार ये भी करना चाहिए। मनु महाराज की जो तीसरी कन्या है प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष जी के साथ हुआ है, उनका भी वर्णन है। लेकिन उससे पूर्व में परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज मैंने सुना है अत्रिर्ग्रहे सुरश्रेष्ठ स्तुतपत्यन्ति हेतवा किंचिन चिकीर्षवो जाता एतदाख्यामि मे गुरो एतदाख्यामि मे गुरो। अत्रिर्ग्रहे सुरश्रेष्ठ जो देवहूति की बड़ी ज्येष्ठ पुत्री थी, जिनका नाम था अनसुईया, उनका विवाह अत्रि जी के साथ हुआ। हाँ। और उनके घर में साक्षात अत्रिर्ग्रहे सुरश्रेष्ठ, उनके यहाँ पर तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश उनके लाला बन गए। ऐसा ये वर्णन कैसा है? सुखदेव जी ने कहा, राजन अत्रि नाम के जो महात्मा है ये चित्रकूट में निवास करते हैं, लेकिन ख्याति अत्रि की नहीं है। अत्रि की जो पत्नी है ना अनसुईया, वो इतनी पतिव्रता स्त्री है, पति पारायण है, पति की सेवा शुश्रूषा करने वाली वो अनसुईया, जिसके कारण त्रिलोक में अत्रि की पहचान हो गई। वैसे प्रायः हम आप पति के द्वारा ही धर्म पत्नी की पहचान मानते हैं। क्यों भाई, ऐसा है कि नहीं? अगर पति जी डॉक्टर हैं, पत्नी भले ही कुछ न जानती हो कि कब कब टेरामाइसिन खाई जाती है, लेकिन लोग मोहल्ले में उनको क्या कहते हैं? डॉक्टरनी, क्योंकि डॉक्टर की पति बहुत अच्छा लेक्चरर हो, मास्टर हो, बड़ी पढ़ाई की हो, बीटेक एमटेक बीएड टेट सुपर टेट पास करके मास्टर बना हो, बेचारा अथक मेहनत करके, और पत्नी अंगूठा टेक हो, कुछ जानती ना हो, लेकिन मोहल्ले में उसे लोग मास्टर नहीं कहेंगे। पंडित जी खूब मंत्र जानते हैं, पंडिताइन भले हो ना एको मंत्र जानती हो, लेकिन मोहल्ले में पंडिताइन ही लोग कहेंगे। क्यों सती भैया, है कि नहीं? लेकिन यहाँ तो बड़ा विपरीत, अनसुईया के कारण लोगों ने अत्रि को जाना। मैं आपको सुना रहा हूं, ध्यान देना। अत्रि जी महाराज अनसुईया के साथ चित्रकूट में निवास करते हैं, और अत्रि जी इतने धर्म पारायण हैं, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के चित्रकूट से प्रयागराज स्नान करने जाते हैं। चूंकि चित्रकूट में जल नहीं, ईमानदारी से बताना, चित्रकूट से प्रयागराज जाते हैं, और प्रयागराज चित्रकूट की दूरी कम से कम 150-200 किलोमीटर, इतनी तो होगी। क्यों ऐसा है? 100-150 किलोमीटर तो होगी, अब जो भी हो। तो अत्रि जी प्रतिदिन जाते हैं, तो अब विचार करो 100-150 किलोमीटर पैदल चल के जाते हैं। पहले तो वाहन भी नहीं चलते थे। अब इसका हम ये न सोचे कि ये तो सब ऐसे लिख दिया गया, नहीं, ये चूंकि तपस्वी पुरुष हैं, तपस्या के प्रभाव से ये बहुत ही जल्दी वहां पहुंच जाते हैं गंतव्य स्थान की। एक दिन अनसुईया को लगा मेरे स्वामी प्रतिदिन प्रयाग स्नान करने जाते हैं, बड़ा श्रमित हो जाते हैं, हो न हो कुछ ऐसी कोई कृपा कर दे जो यहाँ पर ही जल की व्यवस्था हो जाए, गंगा मैया यहीं आ जाए प्रयाग से। ऐसा सोच नहीं, देखना जरा। और ये इधर होने की ऐसी प्रबलता कि गंगा मैया पर इतना पापों का बोझ हो गया कि गंगा मैया ने त्रिलोक में भ्रमण कर डाला, कोई हो जो मुझे पापों से मुक्त कर दे। चूंकि इस गंगा में
सदाचारी सदपुरुष धार्मिक व्यक्ति कम ही स्नान कर पाते हैं, लेकिन अधर्मी व्यक्ति तो दिन रात स्नान कर रहे हैं। और गंगा का प्रभाव है गंग सकल मुद मंगल मूला, गंग सकल मुद मंगल मूला, गंग सकल मुद गंग सकल मुद मंगल मूला, सब दुख सब दुख गंगा का स्वभाव प्रभाव दरस परस जन रूपाना, दरस परस जन भवपाना, दरस परस जन रूपाना, दरस परस मुखे मजन पाना, हरहि पापो कहे, हरहि पापो कहे वेद पुराण, हरहि पाप कहे वेद पुराण। गंगा मैया का स्वभाव है जो भी पापी उनमें स्नान करता है ना, सारे पापों का क्षय हो जाता है। अरे स्नान ना हो तो दरस, केवल दर्शन हो जाए। किसी ने कहा मान लो समय है तो बोले स्पर्श, स्पर्श कर लो, और मान लो और भी समय है तो पाना जल पी लो, मज्जन कर लो माने स्नान कर लो, और अगर समय है तो जल पी लो। और कहीं जल पी लिया ना तो सब अभ्यंतरा, बाहर भी और अंदर भी, ये गंगा का प्रभाव हो। तो गंगा में जितने भी पापी स्नान करते हैं वो पाप समाप्त हो जाते हैं। तो पापों का बड़ा बोझ हो गया गंगा पर। गंगा रोने लगी, मैं कहां जाऊं, कोई हो जो मेरे पापों को समाप्त कर दे। नारद ने कहा देवी अगर कोई सती नारी आपके ऊपर जल छोड़ दे तो उसके सतीत्व के प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो सकते हैं। तो उस समय सती नारी की जब चर्चा चलती थी ना तो उमा रमा ब्रह्माणी की बड़ी चर्चा होती थी। तो गंगा जी गई उमा के पास, पूरा प्रयास किया मैया पार्वती ने, लेकिन गंगा पवित्र न हो पाई। रमा के पास लक्ष्मी के पास गई, लक्ष्मी ने भी पूरा प्रयास किया लेकिन गंगा पवित्र न हो पाई। ब्रह्माणी के पास गई लेकिन वो भी पवित्र न कर पाई। तो गंगा बेचारी बड़ी परेशान कि अब मैं क्या करूं नारद, अब तो आपका फार्मूला भी फेल हो गया। आपने कहा था कोई सती नारी के द्वारा हमारा जीवन दिव्य बनेगा, लेकिन ये तो मैंने तीनों को देख डाला। नारद ने कहा देवी ये भारत भूमि बड़ी पवित्र है, यहाँ कहते ज्यों ज्यों धरती आगा। अरे ये तीन फेल हो गई तो क्या हुआ, चलो ये स्वर्ग वाली नहीं तो यहाँ मर्त्यलोक में ऐसी कई सती नारियां हैं जिनका प्रभाव है भारत देश में, वो तुम्हें ठीक कर देंगी। तो नारद जी गंगा को लेकर के माता अनुसुईया के पास आए और कहा माँ आप अपनी कृपा कर दो ये गंगा ठीक हो जाए। अनुसुईया ने कहा नारद जी ये गंगा अलौकिक है, इसको मैं ठीक कर दूं ये मेरे बस में नहीं। नारद ने कहा नहीं माँ मुझे मालूम है आप चाहो तो कर सकती हो। तो अनुसुईया ने कहा ठीक है मैं प्रयास करूंगी, लेकिन अगर गंगा जी ठीक हो गई ना तो गंगा जी को भी चाहिए कि एक रूप में हमारे चित्रकूट में निवास करें। तो गंगा ने शर्त स्वीकार करी। तो अनुसुईया ने मालूम क्या किया, मनसा वाचा कर्मणा पति चरण में ध्यान, पति के चरणों में ध्यान किया और कहा है देवताओं हे देवियों अगर मैंने मन वाणी कर्म से किंचित मात्र भी अपने पति की अगर मैंने सेवा शुश्रूषा की है तो उसका जो भी पुण्य प्रताप हो वो इस गंगा को देकर के इसके पाप समाप्त कर दो।
और जैसे ही जल छोड़ा ना तो गंगा निर्मल धारा में प्रवाहित हुई। इस समय निर्मल धारा में गंगा निकली तो गंगा ने कहा, देखा, और ये इतना देखते ही सुनते ये बात पूरे त्रिलोक में गूंज गई। क्यों? बोले उमा रमा ब्रह्मणी फेल हो गई, लेकिन देखो गंगा को इस अनसुईया ने पवित्र कर दिया। तो गंगा को शर्त के अनुसार एक धारा चित्रकूट में छोड़नी पड़ी। पहले नहीं थी ये धारा। कौन सी धारा? सुरसर धारी नाव मंदाकिनी, सुरसर नाव मंदाकिनी, सुरसर धारी नाव मंदाकिनी, सुरसर धारी नाव मंदाकिनी, शोषब पातक शोषब पातक वो सुरसर नाम कौन सी? मंदाकिनी गंगा के रूप में प्रवाहित हो गई। बोले गंगा मैया जय। अब ये उमा रमा ब्रह्मणी को बात पता चली कि हम गंगा को ठीक नहीं कर पाए, लेकिन भारत देश में चित्रकूट, उत्तर प्रदेश चित्रकूट में रहने वाली एक छोटी सी साधारण महिला, और उसने गंगा को पवित्र कर दिया। तो गोस्वामी जी उत्तरकांड में बड़ी अच्छी चौपाई लिखते हैं। मोहन नारी नारी के रूपा पनगारिये चरित रूप। उमा रमा ब्रह्मणी ने देखा कि हमारे सामने अनसुईया की जय जयकार हो रही, तो माने अब हमारा अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। लोग हमें कब जानेंगे, कैसे जानेंगे? तो जब अपने सामने किसी की दुकान अच्छी चलने लगे, अरे भाई आज भी देखना ना, अपने बराबर में कोई दुकान खोल ले, उसकी दुकान अच्छी चलने लगे, तो लोग क्या करते हैं? फिर अपनी दुकान का प्रचार करते, होल्डिंग लगवाते, बैनर लगवाते, प्रचार दीवालों में लिखवाते कि लोग हमें भी जाने। तो उमा रमा ब्रह्मणी ने देखा कि हमारे सामने अनसुईया की ज्यादा चल रही, तो क्या करें? तो इन्होंने एक बढ़िया होल्डिंग बनवाई और अपने अपने दरवाजे पर, जैसे लोग नेम प्लेट लगवा देते हैं, रिटायरमेंट या जिस डिपार्टमेंट फलाने सिंह आर्मी, फलाने सिंह एयरफोर्स, यूपीपी सब लगवा लेते हैं। ऐसे ही उमा रमा ब्रह्मणी ने 3 शिल्पें बनवाई। महान सती पतिव्रता नारी उमा कैलाश पर्वत के दरवाजे पर, महान सती पतिव्रता नारी लक्ष्मी रमा और बैकुंठ के दरवाजे पर, महान सती पतिव्रता नारी ब्रह्मणी ब्रह्मलोक के दरवाजे पे। माने लोग हमें जाने कि हम भी कोई कमजोर नहीं है। एक दिन नारद जी वीणा लेके भोले बाबा के दरबार में गए, तो जैसे ही कैलाश पर्वत से अंदर जाने लगे तो क्या देखा? वो बोर्ड लगा। नारद जी ने पढ़ा, बोले पहले आते थे तो ये बोर्ड नहीं लगा था, ये नया नया लग गया है? तो नारद जी जैसे आनंद वाले महात्मा अंदर गए, तो भोले बाबा तो समाज में थे, सर्दियों का महीना था, पार्वती मैया ने बढ़िया लड्डू बनाए थे। माताएं बनाती है ना सर्दियों में लड्डू, बनाती है? हाँ, बढ़िया गुड़ के लड्डू बनाए थे मेवा के। नारद जी आए, प्रणाम किया माता के चरणों में, तो मैया पार्वती अंदर गई और एक कटोरी में 4 लड्डू ले आई। लो नारद जी खा लो। नारद ने खाना शुरू किया। अच्छे काम और होता है, माताएं जब कुछ खिलाती हैं ना तो बगल में बैठ के फिर ये और पूछती, क्यों भाई कैसा बना है? अच्छा एक बात आप लोग और याद रखना, बना चाहे जैसा भी हो तारीफ कर दो। वो इसीलिए पूछती कि कैसा बना है, अगर तारीफ नहीं की तो कहेंगे तब बना खा लिया करो तुम्हें। तो पार्वती मैया बगल में बैठी थी, कहा नारद जी ये बताओ ये कैसा बना है लड्डू? नारद जी ने कहा माता जी लड्डू तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन ये एक ऐसा शब्द है ना, लेकिन, किंतु, परंतु, ये अगर लग जाए ना तो बनी बनाई पूरी बात बिगड़ जाए। जैसे कहा माता जी लड्डू तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन कमी कहाँ है? बोले कमी ये है कि अभी अभी हम अनसुईया के यहाँ से हलवा खा के आए, और वो हलवा में जो स्वाद था, टेस्ट था, वो इस लड्डू में नहीं समझ में आ रहा है।
और जो अनुसुईया का नाम लिया तो पहले से वो अनुसुईया के लिए, और ऊपर से ये नारद नारद हाँ हाँ माता जी क्या बताने वो काहे का हुआ था हमें बताओ। नारद तुम्हें मुझसे बढ़िया बना खिलाएंगे। गाजर का था, मूंग का था, बादाम का था, काजू का था, पिस्ता का था, रवा का था, आटा का, काहे का था बताओ। नारद जी बोले ये भी नहीं पता काहे का था, लेकिन हमने इतना जरूर देखा था कि अनुसुईया मैया गई थी और मंदाकिनी गंगा की बालू निकाली थी और उसमें ऐसे पता नहीं क्या फूंक मार दी वो हलवा बन गया। अब पार्वती ने सोचा क्या करे, मामला बिगड़ना नहीं चाहिए, सामने हम कमजोर को थोड़ी ना है। तो कहा नारद जी अगर वो बालू हमें भी मिल जाए तो हम भी उनसे बढ़िया हलवा बना देंगे। तो नारद जी ने कहा इसीलिए हम जब वहां से चले थे तो बालू लेके आए। वो पोटली निकाली बगल से सामने रख दी, बोले ये लो बालू। अब मैया ने पोटली खोली, भोले बाबा का उठाया कमंडल और ध्यान किया भोले बाबा का, आंखें बंद करी, एक हाथ में जल लिया और कहा मैंने मनवाड़ी कर्म से जो भी सेवा की हो भोले बाबा की तो ये बालू हलवा बन। और जो जल डाला आंखें खोली तो बालू की बालू धरी रही। नारद जी ने कहा माता जी बना नहीं। अरे बोले नारद हमें लगता पानी कम पड़ा इसलिए नहीं। दोनों हाथों में भरा, फिर डाला, फिर वो बालू की बालू, ऐसे इतना डाला पूरा कमंडल खाली हो गया। अंत में जब बड़ा परेशान हो गई माता जी तो नारद की ओर देखा, नारद जी ये हलवा क्यों नहीं बन रहा है, कहाँ कमी रह गई है। नारद जी ने कहा माता जी कमी इस न बालू में है न इस जल में है, कमी तो आपके जीवन में। क्या कमी है? बोले याद करो वो दिन एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभजर से पाही। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभजर से पाही। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभजर से पाही। याद करो वो समय, एक बार त्रेता का समय था और आप बनी थी सती और भोले बाबा के साथ कहाँ गई थी। एक ही बारी त्रेता युग माही,